आप इस होटल में सिर्फ थर्ड फ्लोर में भूलकर भी मत जाइएगा। जेसिका वो वापस लौट आई। तो गाइस, अगर आपको भी साउथ की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साउथ की टॉप 9 बेस्ट हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं, जिनके अंदर आपको डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी, साथ ही मिस्ट्री और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है प्रीथा। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक मैरिड कपल की, जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए विलेज के अंदर रहने के लिए चले जाते हैं, ताकि वहां पे जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से उनके इस नए घर के अंदर बहुत ही अजीब तरह की और डरावनी चीजें होने लग जाती है, और इसी वजह से ये दोनों इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बाद आगे जाके इन्हें अपने इस नए विलेज की और अपने घर की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि आपको भी पूरी तरीके से डरा के रख देगी। अब अगर आपको डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल की मिस्ट्री और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है अनंदो ब्रह्मा। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि अपनी पुरानी प्रॉपर्टी यानी कि अपने पुराने घर को बेचना चाहते हैं, लेकिन वो घर एक हॉन्टेड घर है और इसी वजह से कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक NRI की, जो कि डिसाइड करता है कि वो इस घर के अंदर 4 दिन रहेगा, ताकि यहाँ पे रह के वो साबित कर सके कि इस घर के अंदर कोई भी भूत नहीं है। और इसी वजह से ये NRI उस घर के अंदर रहने के लिए चला जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसका सामना हो जाता है एक असली आत्मा से, यानी कि एक भूत से। और अब इसी वजह से आगे जाके मूवी के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब इस मूवी के अंदर आपको हॉरर के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो, MX प्लेयर साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है अरन मनाई। ये 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि अपने पुराने बंगलों के अंदर रहने के लिए चले जाते हैं, ताकि वहां पे जाके वो उसकी मरम्मत करा के उसे बेच सके। लेकिन उस पुराने बंगलों में जाने के बाद इस फैमिली के साथ बहुत ही अजीब तरह की डरावनी और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, और इसी बीच इस फैमिली को पता चलता है कि असल में इनके पुराने बंगलों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का साया है, और अब इसी वजह से ये फैमिली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। तो अब आखिर उनके इस पुराने बंगलों की मिस्ट्री क्या है, और आखिर आगे जाके इस फैमिली के साथ क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको थ्रिल के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है गीतांजलि मल्ली वछिंदी। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है श्रीनु नाम के एक डायरेक्टर की, जिसे एक दिन एक मूवी शूटिंग करने का ऑफर मिलता है, जिसके बाद श्रीनु बिना कुछ सोचे समझे अपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ऐसे में श्रीनु को ये मूवी डायरेक्ट करनी होगी एक पुराने बंगलों के अंदर, जिसके बाद श्रीनु अपनी पूरी टीम को लेकर निकल जाता है उस पुराने बंगलों के अंदर अपनी मूवी की शूटिंग करने के लिए। लेकिन अब इस पुराने बंगलों में जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि असल में ये बंगलो एक हॉन्टेड बंगलो है, और इसी बीच इन लोगों का सामना हो जाता है कुछ खतरनाक भूतों से, और इसी वजह से श्रीनु और उसकी टीम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अब ऐसे में ये लोग आखिर इस हॉन्टेड बंगलों के अंदर इन भूतों के बीच में अपनी मूवी की शूटिंग कैसे कंप्लीट करेंगे, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी हॉरर कॉमेडी वाली मूवी देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है हॉलोकॉस्ट। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6
6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए एक पुराने घर के अंदर रहने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से उनके साथ बहुत ही अजीब तरह की डरावनी और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। और ऊपर से इसी बीच इन लोगों को उस पुराने घर में से एक बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करने के बाद इन लोगों को उस पुराने घर की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अगर आप एक हॉलीवुड लेवल की हॉरर मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको कमाल के जंप स्केयर, डरावने हॉरर सीन, साथ ही बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी देखने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है भवनम दी हॉन्टेड हाउस। ये 2024 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप की, जो कि कुछ लोगों से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से ये लोग एक हॉन्टेड घर के अंदर चले जाते हैं। और अब ऐसे में इस हॉन्टेड घर में जाने के बाद इनका सामना हो जाता है कुछ खतरनाक भूतों से, जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं इन्हें मारने के लिए। तो अब आखिर क्या ये दोस्त अपने आप को इन सारे भूतों से बचा पाएंगे? साथ ही क्या ये लोग इस हॉन्टेड घर से बच के निकल भी पाएंगे? और आखिर इस हॉन्टेड घर की मिस्ट्री क्या है? आखिर यहाँ पे आने के बाद इनके साथ ये सारी डरावनी चीजें क्यों हो रही है? और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल की कॉमेडी देखने को मिलेगी? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको डरावने हॉरर सीन के साथ साथ बहुत ही कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है वनम। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक हॉस्टल की, जहाँ पे एक ऐसा कमरा है जिस कमरे में जो कोई भी रहने के लिए जाता है वो वहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर लेता है। अब ऐसे में इस कमरे के अंदर अब तक बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, और इसी वजह से जास्मिनी नाम की एक लड़की इस कॉलेज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। और अब इसी वजह से जास्मिनी अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम करने लग जाती है। लेकिन जब वो इस कॉलेज के ऊपर रिसर्च करती है तो आगे जाके उसे उस कमरे की और इस कॉलेज की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि शायद आपके भी दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। अब अगर आप एक सीरियस हॉरर मूवी देखना चाहते हो, जिसके अंदर आपको डरावने हॉरर सीन के साथ साथ बहुत ही कमाल की मिस्ट्री और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है दमयंती। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लोकेश नाम के एक लड़के की, जिसके फादर ने मरने से पहले बहुत सारा लोन ले रखा था, और इसी वजह से लोकेश की लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत चल रही होती है। लेकिन इसी बीच एक दिन लोकेश को अपनी मदर के थ्रू पता चलता है कि असल में उन लोगों के पास एक बहुत ही पुराना फैमिली बंगलो भी है। और अब इसी वजह से लोकेश डिसाइड करता है कि वो उस पुराने बंगलो को बेच देगा, ताकि वो अपना सारा लोन चुकता कर सके। और अब इसी वजह से लोकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने बंगलो को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पे जाने के बाद उनके साथ बहुत ही डरावनी और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। तो अब आखिर उस पुराने बंगलो की मिस्ट्री क्या है? आखिर लोकेश के फादर ने अभी तक इस पुराने बंगले को क्यों नहीं बेचा था? और आखिर वहां पे जाने के बाद लोकेश और उसके दोस्तों के साथ क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है कॉन्जरिंग कनप्पन। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कनप्पन नाम के एक आदमी की, जो कि एक गेम डेवलपर है। अब ऐसे में एक दिन कनप्पन को अपने पुराने कुएं में से एक बहुत ही अजीब तरह का गैजेट मिलता है। और अब ऐसे में इस गैजेट के मिलने के बाद कनप्पन की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। और अब ऐसे में कनप्पन को बहुत ही डरावने और मिस्टीरियस सपने भी आने लग जाते हैं, और जो कुछ भी कनप्पन सपने में देखता है वो सारी चीजें उसकी रियलिटी में भी होने लग जाती है। और अब आगे जाके ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कनप्पन के साथ साथ उसकी फैमिली के साथ भी बहुत ही डरावनी और मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन अगर आपको हॉरर कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको बहुत ही कमाल की कॉमेडी देखने को मिले, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स साथ ही YT पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।